मंत्री एस जयशंकर ने की संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात। आपसी हित को ध्यान में रखते हुए क्वारंटीन मुद्दे के जल्द समाधान का किया आह्वान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे और इराक के विदेश मंत्रियों से भी की मुलाकात। देश में जारी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 81 करोड़ 85 लाख के पार। उत्तराखंड में आज से कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुले प्राइमरी स्कूल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के साथ मजबूत संबंध पहले से ज्यादा जरूरी। राष्ट्रपति के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले संबोधन से पूर्व की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अमेरिका नवंबर से देगा चीन, भारत, ब्राजील सहित 33 देशों के टीकाकरण वाले विदेशी यात्रियों को यात्रा प्रतिबंधों में ढील। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ढील देने के फैसले पर जताई खुशी। और बहुमत से थोड़ा कम होने के बाद भी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में वापसी तय। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता इरीन ओ टूले ने चुनाव में हार की स्वीकार। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह राजधानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के जिलों में कई छापे मारे। एनआईए ने थाना पंथा चौक के लासजानबी क्षेत्राधिकार निवासी अब्दुल गनी पुत्र मोहम्मद शफी वानी के आवास पर छापेमारी की। एनआईए अधिकारियों ने आवास की तलाशी ली और बाद में मोहम्मद शफी और उनके बेटे रईस वानी के मोबाइल फोन जब्त किए। शफी को हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ के लिए थाना पंटा चौक ले जाया गया है। अनंतनाग में बमनू सदीवार निवासी गुलाम मोहम्मद पद्दार के पुत्र बशीर अहमद पद्दार के आवास पर भी छापेमारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामुल्ला जिले के कुछ ठिकानों पर भी एनआईए ने छापेमारी की है। प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर आगमरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से
दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। उत्तराखंड में आज पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए फिर से स्कूल खुल गए हैं। कोविड-19 मामलों में आई गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करें। स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सही तरह से पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में 16 अगस्त से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल पहले से ही खुल चुके हैं। हालांकि छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। छात्रों के पास अभी भी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प मौजूद है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को सेज नोएडा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए अमृत महोत्सव सप्ताह के राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार निर्यातकों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन को संस्थागत रूप देने जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेज नोएडा में वाणिज्य शपथ के शुभारंभ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का प्रतीक बनाना है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में प्रगतिशील भारत के 75 साल का उत्सव मनाने के लिए देश भर में 7 दिनों तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम चला रहा है। इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश को एक उभरती आर्थिक ताकत के रूप में दिखाया जाएगा। वाणिज्य सप्ताह के दौरान निर्यातक सम्मेलन का भी आयोजन होगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली तथा औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली की शुरुआत कर रहा है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के जरिए निवेशकों को भारत में कारोबार शुरू करने से पहले विभिन्न पूर्व परिचालन मंजूरियों की पहचान करने और उनके लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। वहीं औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली बेहतर प्रदर्शन करने वाले पार्कों की पहचान करेगी। मंत्रालय के मुताबिक देश के 700 से अधिक जिलों में निर्यातक सम्मेलन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। 100 जिलों में बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT द्वारा 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों या फिर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य सप्ताह को आजादी का अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों यानी स्वतंत्रता संग्राम, विचार एट 75, उपलब्धियां एट 75, कार्य एट 75 और संकल्प एट 75 के इर्द गिर्द केंद्रित किया है। इस सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली कुछ गतिविधियों में शामिल है आत्मनिर्भर भारत को उजागर करते और एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभार को दर्शाते हुए विभिन्न हितधारकों, राज्यों और लोगों की भागीदारी के लिए समावेशी गतिविधियों का आयोजन होगा। खेत से विदेशी भूमि तक पर केंद्रित विभिन्न सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चाय बागान के 10 लाख से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सभी 739 जिलों को कवर करते हुए वाणिज्य उत्सव मनाया जाएगा। EPC द्वारा प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 35 निर्यात संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आभासी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 250 विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ द्वारा स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण किया जाएगा। 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों एवं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन भी किया जाएगा। अगले 4th क्वार्टर में हम
हमारी ज़रूरियात को पूरी करके अधिक प्रोडक्शन करेंगे। ये प्रोडक्शन के तहत हम वैक्सीन मैत्री को भी आगे बढ़ाएंगे। 4th क्वार्टर में वैक्सीन मैत्री के तहत हम दुनिया को भी मदद करेंगे और कोवैक्स में भी हमारी जिम्मेवारी निभाएंगे।